हमारे विपिन भाई आपके साथ में रहेंगे। वहीं रहिए, ऊपर 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 रहिए माता जी। चित्र नावरण होगा। गुरु नाम का दीवाना, गुरु भर को ढूंढता हो। गुरु नाम का दीवाना, गुरु भर को ढूंढता हो। मेरे मन में गए अंधेरे, सूरज को ढूंढता हो। मेरे मन में गए अंधेरे, सूरज को ढूंढता हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की। चलिए दीप प्रज्वलित करेंगे। दूर अंधेरे खो जाए, खोवे उजाला जीवन में। ज्ञान का दिया देता दो प्रभु, आज मेरे अंतर में। ज्ञान का दिया देता दो प्रभु, आज मेरे अंतर में। दूर अंधेरे हो जाए, खोवे उजाला जीवन में। ज्ञान का दिया जैसा तो गुरु, आज मेरे अंतर में। दीप प्रज्वलन हुआ। चलिए एक बार फिर हमारा आज का ये पुण्यशाली परिवार परम पूज्य गुरुदेव के नजदीक पहुंचेंगे। बहुत नजदीक, बिल्कुल चरणों के करीब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। विपिन भैया बिल्कुल पूरा साथ दे रहे हैं। चलिए माता जी। चरण गुरु की, चरण गुरु की आज पखारे श्रद्धा के जल से। चरण गुरु की आज पखारे श्रद्धा के जल से। हाथ हमारे पावन होंगे गुरु चरणाचों के। करो गुरुदेव को नमन, विनम्र गुरुदेव को नमन। करो गुरुदेव को नमन, विनम्र गुरुदेव को नमन। मन की आशा पूर्ण हो, भक्ति से जो करे नमन। दुख के बादल दूर हो, श्रद्धा से जो करे नमन। अरिहंत धरा के गुरुवर हो, पार उतारे गुरुवर। गुरु चरणों की रज चंदन हम पाने को तरसे। हाथ हमारे पावन होंगे गुरु चरणाचों के। करो गुरुदेव को नमन, विनम्र गुरुदेव को नमन। करो गुरुदेव को नमन, विनम्र गुरुदेव को नमन। अब यही परिवार परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। हो गया है। आप लोग तालियां बजा दीजिए इनके पुण्य में, इनके पुण्य की अनुमोदना करके। चूंकि सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। 48 दिनों के 48 सौधर्मिंद रहे। यहीं रहिए आप लोग। एक बार हमारी विपिन जी कमेटी के सदस्यों को बुला के वहीं रहिए, वहीं रहिए आप रितु जी।
ऋतु जी वहीं पहुंच जाइए। महिलाएं आ जाएंगी महिलाओं का सम्मान करने के लिए। और महिला मंडल की 2-3 महिलाएं आ जाएं। नाम बता दीजिए। शीलचंद जी, लचकिया जी, निर्मल मुनीम साहब, पंकज जी इंजीनियर, हाँ विनय भैया, अरे आओ ना विनय भैया, और विपिन भैया आप भी। पुण्याजक परिवार का स्वागत कर रहे हैं। इनके माथे पे तीन की लगाओ और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बढ़िया। हे प्रभु, जैसा सौभाग्य आज सौधर विंद बनकर भगवान की भक्ति करने का इन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसा हमें भी प्राप्त हो। हम ऐसी भावना भाते हुए इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना करने के लिए हल्की हल्की तालियां बजा दीजिए, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। वाह। अब पुण्याजक परिवार गुरुदेव से निवेदन करे, उसके पहले विपिन भैया कल के शांति धारा कर्ता का नाम है क्या अपने पास? कल की नहीं है, आइए आइए। डॉक्टर जिनेश्वर दास जी जैन की ओर से 5100 रुपए की राशि देकर कल की शांति धारा, तालियां बजाइए इनके लिए। ये लिखा है डॉक्टर, अच्छा कल विधान है तो विधान अलग है, एक शांति धारा करता भी आते हैं श्री कल। अभी 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 आपसे अभी कल रविवार है ना? नहीं, देखते हैं कल। देखिए शांति धारा और भी हो सकते हैं, और भी अपना नाम देना चाहे और भी दे सकते हैं। मंगलाचरण वो बहन जी का नाम लिखा है कहीं? हाँ लिखा है। कौन है? हाँ लिखा है, माता जी के पास लिखा है नाम। चलिए, कल की एक तरफ से शांति धारा तो हमारे पुण्यार्जक करते हैं, और द्वितीय ओर से शांति धारा करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा? पूरे परिवार के साथ आपको ये पुण्य, जी हाँ अभी कराते हैं अलग अलग। जी हाँ, आज जो पुण्यार्जक उनसे भी, अच्छा कल के 2 कर देंगे। मंगलाचरण कराओ। हाँ हाँ गुरु जी एक बार सेट हो जाए जरा। केवल 5100 रुपये की राशि है और आप शांति धारा कर सकते हैं। शांति मंत्रों का उच्चारण परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबंद से होता है, ये ध्यान रखिए। रोज शांति धारा होती है। चलिए मंगलाचरण। मंगलाचरण के लिए श्रीमती सोनल जैन। हेलो हेलो हेलो। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, वंदना परिवार की ओर से नाम लिखा जाए। कल की शांति धारा, प्रथम शांति धारा करता है कल के। और भी आप लोग चाहें, कल रविवार है तो आप लोग चाहें तो अपनी ओर से शांति धारा करने का, किसी के बच्चे का जन्मदिन होता है, किसी के घर में आपका जन्मदिन होता है, या कोई और अच्छे पर्व आते हैं तो आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। चलिए आज की मंगलाचरण करता मंगलाचरण करेंगी।
बोलिए 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय जय। बोले। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। एक दिन मेरी जिंदगी तेरे दर पे मुड़ गई। टूटी हुई थी ख्वाहिशें एक पल में जुड़ गई। पहली हाज़री का इतना मिला सिला। टूटे न तेरी कृपा का गुरुदेव सिलसिला। सोचा नहीं जो ख्वाब में इतना हमें मिला। टूटे न तेरी कृपा का गुरुदेव सिलसिला। सोचा नहीं। जब से मिला है दर तेरा सब कुछ है पा लिया। तेरी कृपा का हर घड़ी एहसास है किया। मुझे जिंदगी से अब प्रभु रहा ना कोई गिला। टूटे न तेरी कृपा का गुरुदेव सिलसिला। सोचा नहीं जो ख्वाब में इतना हमें मिला। टूटे न तेरी कृपा का गुरुदेव सिलसिला। सोचा नहीं। नमस्ते। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। कल के हाँ वंदना परिवार है कल के शांति धारा का वाले। हाँ वो भैया उनसे पूछ लो, वो लिखवा देंगे ना। चलिए अब हम निवेदन हाँ नरेंद्र जी वंदना परिवार। चलिए हम बिना देर करते हुए आप सभी की ओर से अपनी ओर से हाथ जोड़िए सभी लगे। हे गुरुदेव। आज के बुनियाद हाँ आज के पुण्यार्जक कहाँ है भैया? आज के पुण्यार्जक आ जाइए। अमित जी हाँ माइक ले लो। हे गुरुदेव बोलिए। श्रीफल ले लो, श्रीफल श्रीफल ले लीजिए। आज जो भी हैं सब लोग आ जाए। उदक चंद पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान। तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम शान। हो विनम्र त्रय रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान। गुरु विनम्र पर अर्घ चढ़ाओ मेरा बारंबार प्रणाम। ओम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री ब्रह्म सहित वरेभ्यो अंदर प्राप्ति अर्घ पावेति। कहिए हे गुरुवर। हे गुरुवर आप अपनी मधुर वाणी से हम सभी को भक्तामर के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। चलिए विराजिए। सभी लोग स्थिर मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो
छायाणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो लोय खवताहुनम ओम नमो लोय संविताहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर दिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर दिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभु के महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम तारन तरन, आदिनाथ प्रभु तुमको तारण तरन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वैन में विनम्र नमन, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, निर्विकारी हुए वस्त्रम वर्गीय, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, छोड़कर राग को वो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री नेमिनाथ भगवान की, जय एक खजाना श्री महावीर भगवान की, जय परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, जय हिंसामयी जैन धर्म की, जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। जंजालों में जाले खोटे मन ने पाले, जंजालों में जाले हैं खोटे मन में पाले हैं, जंजालों में जाले खोटे मन ने पाले, जंजालों में जाले हैं खोटे मन में पाले हैं, राग रोग के छाले, राग रोग के छाले, राग रोग के छाले हैं, राग रोग के छाले हैं, घर में जहाँ उजाले वे सब किस्मत वाले हैं, घर में जहाँ उजाले हैं वे सब किस्मत वाले हैं, घर में जहाँ उजाले हैं वे सब किस्मत वाले हैं, घर में जहाँ उजाले हैं वे सब किस्मत वाले हैं, भक्ति से भगवन ओ भक्ति से भगवान के गुण मिल जाए, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, होंगी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट
बनती है, नजर शराफत बनती है। नजर नजाकत बनती है, नजर शराफत बनती है। नजर इनायत बनती है, नजर इनायत बनती है। नजर इनायत बनती है, नजर इनायत बनती है। नजर नजर का खेल यहाँ, नजर नजर में जेल यहाँ। नजर नजर का खेल यहाँ, नजर नजर में जेल यहाँ। नजरों नजरों में हो नजरों नजरों में सब ही नजर आए। जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। एक व्यक्ति रात्रि के 12 बजे अपने पलंग पर उठ करके ताली बजा रहा था। बाद में जब पता चला कि रात को 12 बजे क्यों बजा रहा है, बोले महाराज ने जो गाया था अब समझ में आया है। हम ये कहना चाहते हैं यहीं बजा लो, वरना वहां बजाना पड़ेगी। नजरों नजरों में हो नजरों नजरों में सब ही नजर आए। जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। हम भगवान की भक्ति तो किया करते हैं, ऐसा नहीं है हमारे मन में नहीं आता है कि हम भगवान की भक्ति करें। किसी को भक्ति करते हुए देखकर हमारे मन में भी ये भाव आता है कि हम भी भक्ति करें। ध्यान रहे, भक्ति करने वाला किसी को भी नहीं देखता, लेकिन भक्ति करने वाले को सारी दुनिया देखती है। इसका मतलब है कि भक्ति करने वाला श्रेष्ठ है, भक्ति नहीं करने वाला कहीं भी श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति बाहर से की जाए, अगर आपने बाहर से भक्ति की तो सामान मिलेगा। बाहर से भक्ति की तो सामान मिलेगा, और भीतर से भक्ति की तो ज्ञान मिलेगा। भीतर से भक्ति की तो ज्ञान मिलेगा, बाहर से भक्ति की तो सामान मिलेगा, और भक्ति में ध्यान कर लिया तो फिर भगवान मिलेगा। भक्ति भी हो और ध्यान भी हो। ध्यान तो ज्ञानियों के लिए है, भक्ति तो पागलों के लिए है। भक्ति में व्यक्ति पागल हो जाता है और ध्यान में व्यक्ति आनंद में मस्त हो जाता है। इसलिए ध्यान तो ज्ञानियों का काम है, लेकिन भक्ति हर कोई कर सकता है। हाथ हिलाने में क्या जा रहा है, पांव हिलाने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, सब कोई हिला सकते हैं। तो भक्ति सब कर सकते हैं। भक्ति सरल है, ध्यान कठिन है, ज्ञान कठिन है, ध्यान कठिन है, भक्ति सबसे सरल है। इसलिए इसे जरूर करना चाहिए। बाहर से करोगे तो सामान, भीतर से करोगे तो ज्ञान, और ध्यान करोगे तो भगवान मिलेंगे, और नहीं करोगे तो अज्ञान मिलेगा। इसलिए करना चाहिए, मन से करना चाहिए, तन से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार। भक्तामरम प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिंगपाद युगम युगायदा वलम वनम या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। कोकिला किलमधौ मधुरं विरोति तचाम चारुकलिका निकरैकहेतु। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारप्यते ननुधियापि तव प्रभावात्। चितो हरिष्वति स्वतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। 8 वचन कौन सुना रहे? हाँ सुनाइए, माइक दीजिए। पुरुषों में तैयार रहिए सुनाने के लिए। नमोस्तु आचार्य। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। बहुत अच्छे। 8 वचन सुनाइए। हिम्मत करना चाहिए, हिम्मते नमोस्तु आचार्य श्री। मदद दे खुदा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। बहुत अच्छे। महिलाओं में 7 वचन सही आना चाहिए, गलत सुनाया तो दंड लगेगा। हाँ सुनाइए 3rd लाइन में। नमोस्तु आचार्य। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं शरणाक्षयमुपेति शरीरभाजा। आक्रान्ते लोकमलिनीलं शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। नहीं सुनाया तो बहुत अच्छा है, सीटी हमने बजाई है। बोले वो हमें बजाना नहीं आती, सीखना पड़ेगी। अपने आप बजेगी। वो कहते हैं ना, धर्म किया नहीं जाता। हाँ वो बजाना थोड़ी पड़ती है, वो तो अपने आप ही बजती है। रिलीजन हैपन्स बट इज नॉट डन। धर्म किया नहीं जाता, होता है। ऐसे ही वो आवाज़ अपने आप ही निकलती है जब अपन सही बोलते हैं तब। सही नहीं बोलते तो आवाज़ नहीं निकलती। इसका मतलब है आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, और गलत है तो फिर सही होने की कोई संभावना नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ सही कर रहे हैं। आइए 9वां छंद देखते हैं। आस्तां तवस्तावनमस्तसमस्तदोषम्। देखिए आप मस्त, फिर जरा ढील दे दी। पहले में तो जोर दे दिया, तीनों में ब्रेक लगाना है, क्योंकि आधे सा है। आधे सा का मतलब है दोनों दांत आपके मिल जाना चाहिए जल्दी। आधा सा दोनों दांत कट से मिलेंगे और जीभ सीधी दांत से चिपकेगी जाके। आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम्।
अब 3 बार ब्रेक लगाएंगे। आस्ताम तावस, ये पहला ब्रेक है। मस, दूसरा ब्रेक है। समस, ये तीसरा ब्रेक है। 3 ब्रेक आ रहे हैं। जो वो वाले होते ना रोड पे 3-3 लगे होते, हाँ ब्रेक स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो 3 लगे होते हैं। तो 3 बार आना एक ही लाइन में। आस्ताम तावस तवनमस तसमस तदोषम। और टाइट थोड़े। जब वो तेज चलाओगे तो फिर तुम्हारे पहिए टेढ़े हो जाएंगे, और धीरे निकाली तो आराम से निकल जाएगी। इसलिए टाइट करके ब्रेक लगाना चाहिए। आस्ताम तावस तवनमस तसमस तदोषम। आस्ताम तावस तवनमस तसमस तदोषम। अंडरलाइन 3 जगह। तत्संकथापि जगताम दूरिता निहंति। हंति, बड़ी की मात्रा नहीं है, अनुराधा पूर्वाल न बनो। तत्संकथापि जगताम दूरिता निहंति। हंति, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। नहीं, बड़ी की मात्रा नहीं है। अब हमने बोल के बता दी। अब हम बोल रहे तब तो हंस रहे हो, तुम बोल रहे तब। तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। अरे कहाँ गलती कर रहे हैं आप। दुरितानि, ता के ऊपर अनुस्वार नहीं है, और तुम ता पे ना मिला रहे हो। दुरितानि, ता कहाँ है। दुरितानि, तानी, तानी, हाँ तानी नहीं है। और आप देखो अपना प्रोनाउंसिएशन देखिए। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दुरितानि हन्ति, छोटी एक मात्रा। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। हन्ति, ये इधर से बड़ी की मात्रा आ रही है। लगता है ज़्यादा घी खाते हैं, घी खाते जीभ सरक जाती है जल्दी। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति। भांजी, फिर बड़ी की मात्रा नहीं करनी है, वो भांजी हो जाएगी फिर, है ना मामा वाली। पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति। भांजी, पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति। आप फिर जानी पे जानी बोले, जा जा जा,
फिर आप अनुस्वार लगा रहे हैं। जैसे चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जानी, तो ऐसे ऐसा तो है ही नहीं है, जानी। पद्माकरेषु जल जानी विकास भांजी, ये ध्यान देना है। दुरितानी जानी, दोनों पे ध्यान देना है। तुम दोनों पे अनुस्वार लगा रहे हो, इसलिए अनुस्वार का ध्यान दीजिए। अनुस्वार का मतलब है शब्द में नाक का पुट आना, इसका नाम है अनुस्वार। गान्या नाना मा, ये 5 स्वर ऐसे होते हैं, 5 व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें नाक का पुट होता है। गान्या नाना मा, ग का खा गा गा ग, गान्या ना ना मा, ये नासिका से बोले जाते हैं, अनुनासिक, ये अनुनासिक है। इसलिए अब तुमने यहाँ अनुस्वार लगा दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दें। हम फिर एक बार पढ़ के सुनाते हैं। आस्ताम तवत तवनमस्त समस्त दोषम, तत्संकथापि जगताम दूरिता निहंति, दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, बढ़िए। Any problem? I love you, clear? यहाँ दूरे सहस्र, देखिए आप पुरानी किताबें देखेंगे तो उसमें कैसा लिखा रहता है, आधा सा उत्तरा लिखा होता है। पुरानी किताब देखिए, आधा सा और त्र, पर क्या पढ़ोगे उसे, सहस्त्र नहीं, वो गलत है, सहस्र ये सही है। इसलिए ऐसा पढ़ना चाहिए और ऐसा ही लिखना चाहिए। पुराना लिख गया है, अब वो गलत चल रहा है तो चल रहा है, किसी ने नहीं दिया ध्यान तो नहीं दिया, चला आ रहा है। सहस्त्र नहीं लिखा जाता, वो तो सब तरह से गलत है। इसलिए सहस्त्र, हजार। आइए जाप देखते हैं, फल देखते हैं। अभीप्सित फलदायक, अभीप्सित इच्छित, आपने जो अपने मन में इच्छा की वैसा ही फल मिले, ये तो मजा ही आ जाए। हम जो चाहें वही मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। अभीप्सित इच्छित, इच्छा किसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजायर। इच्छा किसे कहते हैं, जो हम चाहें सो वही इच्छा है। नहीं नहीं, जो चाहें सो इच्छा है नहीं, हम जो ना मिले सो इच्छा है। जो चाहते हैं वो इच्छा है, ऐसा नहीं है। जो विषय कषाय, जो विषयों की पुष्टि करे, विषय कषाई की पुष्टि करे, वो इच्छा है। और जो गुणों की पुष्टि करे उसे इच्छा नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। जो विषय कसाई की पुष्टि करे उसे इच्छा कहते हैं। जो इंद्रियों के विषयों के विषय की पुष्टि करे उसे इच्छा कहते हैं। कसाई की पुष्टि करे उसे इच्छा कहते हैं। लेकिन जो गुणों की पुष्टि करे उसे भावना कहते हैं। देखिए, रोटी खाने की भावना है, इच्छा है, खाई जा रही है। लड़ने की, भगवान के दर्शन की आ गई। गुणों को पाने की हो तो भावना, दर्शन करने की भावना, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने की
भावना आहार देने की, रोटी खाने की। दे रहे हैं तो भावना और ले रहे हैं तो इच्छा। कितना अंतर है। इसलिए गुणों की पुष्टि हो तो भावना और विषयों की पुष्टि हो तो इच्छा। और अभी भाव नहीं आया है, भाव तो उससे अलग है, भाव इससे भी अलग है। भाव नहीं है इसलिए भावना है। और भाव जब हम उसी रूप हो जाएं तो भाव है। हम उसी रूप हो जाएं तो भाव है। जैसे कि आप कहें मेरी मुनि बनने की भाव है, ऐसा कहोगे? मुनि बनने की भावना है। हम क्या कहेंगे? मुनि बनने की हमारी कहाँ है भावना? हम तो भाव में हैं। जब उसी रूप हो तो भाव, और जब उस रूप ना हो तो मेरी भोजन करने की इच्छा है, और जब भोजन कर लिया आप क्या कहेंगे? जब भोजन कर ही रहे हैं तो भोजन करने का भाव है, उस समय भाव है। जब नहीं कर रहे हैं तब भावना है, नहीं कर रहे हैं तब इच्छा है, और कर रहे हैं तब भाव है। ऐसे ही पूजन करने की भावना है। अब अभी हम पूजन कर नहीं रहे हैं, जब पूजन कर रहे हैं तब भाव है। उसी रूप में हो तो भाव, और जब उसी रूप में ना हो तो भावना या इच्छा। तो इच्छा किसे कहते हैं? विषयों की पूर्ति करे तो इच्छा, और गुणों की पूर्ति करे तो भावना, और तुम गुण रूप हो जाओ तो भाव। अभीप्सित, इच्छित, फलदायी। आप जो भी इच्छा करें, लेकिन इच्छा करने के पहले ऐसा भाव करें। ये भाव अगर तुम्हारे मन में आ जाएगा, भक्तामर के इस छंद का भाव जैसा इसमें दिया है वैसा रियल में तुम्हारे अंदर आ जाए, तो तुम जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। चाहे वो खराब हो चाहे अच्छी, लेकिन मिलेगा जरूर। कब? जब ऐसा भाव कर लो तब। लेकिन ऐसे भाव अपने मन में कहाँ आते हैं? ये तो आचार्य मानुतुंग महाराज के भाव हैं, और उन्होंने अपने भावों को छंदों में प्रोहित कर दिया है। हम तो पढ़ करके भी नहीं समझ पाते। हम उनके छंद पढ़ते हैं तब भी हमें उनका भाव समझ में नहीं आता, अर्थ समझ में नहीं आता। अरे अर्थ तो छोड़ो, हम सही तरीके से पढ़ भी नहीं पाते, अर्थ कहाँ से समझोगे? और वो भाव उसमें प्रोहित कर गए। शब्द किस लिए बोले जाते हैं पंकज भैया? शब्द किस लिए बोले जाते हैं? क्यों बोले जाते हैं शब्द? भाव समझाने के लिए। शब्द किस लिए बोले? आई वांट वाटर। ये क्या है? मैं क्या चाहता हूं? पानी चाहता हूं। देखिए, एक विदाउट शब्द की लैंग्वेज होती है। आपने बोला आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए। आप हिंदी में बोले मुझे पानी चाहिए, अंग्रेजी में बोले आई वांट वाटर। हमें कोई भाषा नहीं मालूम, पानी आ गया। ये बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज, ये भी है। बस हमें भोजन चाहिए, बस। तो बॉडी लैंग्वेज अलग चीज है। बॉडी लैंग्वेज सारी दुनिया में चलती है। इंग्लिश लैंग्वेज कहीं चलती है, कहीं नहीं चलती। हिंदी कहीं चलती है, नहीं चलती। बॉडी लैंग्वेज हर जगह चलती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं चलती हो। इसलिए बॉडी लैंग्वेज भी समझना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए अभीप्सित फलदायक है। जो इच्छा होती है वो हमें फल की प्राप्ति होती है। शब्द इसलिए बोले जाते हैं कि आपको उसका भाव समझ में आ जाए। ये इतने सारे शास्त्रों को लिखा, शब्दों में गूंथा गया, सब भावों को बताने के लिए, और अपने अपने भाव ही प्रोहित किए गए हैं। भाव नहीं होते तो शब्दों का निर्माण भी नहीं होता। शब्द बनाए किसने? शब्द बनाने वाला कौन? शब्द कब से बने? अक्षरों का निर्माण कब से हुआ? किसने किया? आदिनाथ भगवान के पहले क्या था? बोले नहीं जाते थे। आदिनाथ भगवान के पहले भी शब्द बोले जाते थे। फिर रोटी लाओ कैसे आती थी?
तो शब्द कब से हैं? अक्षर कब से बने? सिद्धो वर्ण समाम्नाय, ये अनादि काल से हैं, आदिनाथ से नहीं। आदिनाथ भगवान ने तो अपने बच्चियों को अंक विद्या और शब्द विद्या दोनों पढ़ाए थे उन्होंने, वहां से ये प्रारंभ हुआ था। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आदिनाथ भगवान उसके निर्माता हैं, निर्माता नहीं है। आदिनाथ भगवान प्रवर्तक हैं, उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो शब्द अनादिकाल से हैं। शब्द क्यों है? शब्द भावों को बताने के लिए है। अब अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लो दो अर्थ निकल रहे, एक ही शब्द है, उसी को कहने के अलग अलग ढंग होते हैं। तो यहाँ बॉडी लैंग्वेज देखिए, अच्छा कहते समय बॉडी लैंग्वेज देखिए। राम 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 भगवान का नाम, राम राम आपस में राम 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 राम। राम 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 जो 3 बार का 4 बार का तो वो बहुत खराब है। 1 बार का तो चुपचाप रहिए, आप अकेले में जपिए। 2 लोग सामने हैं, राम राम कहिए, और 3 बार कह दिया, नाम तो वही है। तो इसलिए कहने के ढंग। आइए अभी सिद्ध फलदायक इस छंद में जो भाव दिया है शब्दों में, उस भाव को निकाल करके जब हम ऐसा विचार करते हैं, ऐसा भाव करते हैं, तो इच्छित फल की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं, बच्चों से भी कहते हैं, बेटा वो पढ़ाई भी पढ़ो, लेकिन इसको पहले पढ़ लो। इस पढ़ाई से ही ये ब्रेन इलाज होगा, इस पढ़ाई से ही क्षयोपशम बनेगा, इस पढ़ाई से ही स्मरण शक्ति बनेगी, इस पढ़ाई से ही याददाश्त बढ़ेगी। और तुम उस पढ़ाई में तो पूरा दिमाग लगा देते हो और यहाँ ध्यान नहीं देते। इलाज कहाँ से होगा? पर इलाज करिए, फिर उसमें भरने की क्षमता पैदा करिए। और क्षमता नहीं होगी तो खूब पढ़ोगे, फिर भी वो काम नहीं आएगा। इसलिए हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए। और हम आपको कुछ अनुभव भी बताएंगे, इसको पढ़ने से क्या लाभ है। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम रहम नमो संभिन्न सोदाराणम। ओम ह्रीम रहम नमो संभिन्न सोदाराणम। वे मुनि महाराज, हमने उसमें पढ़ा था पूजन में, कोष्ठस तधान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रोत्री। यही आ गई, संभिन्न संश्रोत्री पदानुसारी, यही आ गया। संभिन्न संश्रोत्री, सम सही तरीके से, भिन्न 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 अलग अलग, संश्रोत्री सही तरीके से, श्रोत्री सुनना, सभी की भिन्न भिन्न आवाज को, अलग अलग आवाज को सभी की सही तरीके से सुनना। कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई भगवान की व्यवस्था। देखिए, जब भगवान समूह शरण में बैठे हैं, आप बोलो चाहे नहीं बोलो, तब भी वो सुन लेते हैं। आप बोले नहीं, आपने सिर्फ अपने मन में सोचा मुझे ये वाला प्रश्न पूछना है भगवान से, और अपने मन में सोचा, आपका उत्तर तैयार रखा है। खट से वाणी करेगी और आपका उत्तर उसमें आ जाएगा। तुम बड़ा आश्चर्य करोगे, हम तो बोले ही नहीं, और फिर भी भगवान का उत्तर आ गया। बिल्कुल, वहां बिना बोले सब प्राप्त होता है। कोई भी आप अपने मन में भाव लेके जाइए, मुझे इसके बारे में पूछना है, सब बता। तुम ये पूछिए कि मैं 1 लाख वर्ष पहले कहाँ था, बस इतना मन में ले आइए, बैठ जाइए भगवान के समूह शरण में, अभी आ जाएगा कि 1 लाख वर्ष पहले आप कहाँ थे, 1 करोड़ वर्ष बाद आप कहाँ होगे, वो बता देगा।
आप आश्चर्य करोगे। आप वो बात झूठ समझोगे, वो बात बिल्कुल सही निकलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान को तो सब ज्ञान में आ रहा है, उन्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये मुनि महाराज हैं, ये रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, इनको सम्मिन्न सोदाराणम रिद्धि प्राप्त है। आपको मालूम हो, राजचंद्र हुए राजकोट से, राजचंद्र, सेठ राजचंद्र बोले जाते, श्रीमद राजचंद्र राजकोट से हुए। 33 साल की उम्र में उनकी समाधि हो गई। जब मैं राजकोट गया और हमने देखा उनका समाधि स्थल, यानी उन्होंने समाधि कैसे ली, ना बैठ के ली ना लेट के ली, ना लेटे थे और ना बैठे थे, इस तरह से उन्होंने समाधि ली। और बताते हैं उन्होंने 9 बजे दूध पिया, 1 गिलास दूध पी करके, और उन्होंने कहा आप सब लोग जाइए, आज मेरा अंतिम दिन है। और सब लोगों को बाहर करके, और उनकी जो सैया बनी थी लेटने की, तो वो ऐसी थी, आधे बैठे और आधे लेटे, पांव पसरे और ऐसे टिके, इस तरह से उनकी कांच के अंदर बनी हुई थी। बोले यहाँ इनकी समाधि हुई। तो कहने का मतलब ये, राजचंद्र हुए ये शताब्दानी थे। 100 लोग एक साथ प्रश्न करते थे, 100 लोग एक साथ अपने अपने अलग अलग प्रश्न, अलग अलग भाषा में 100 लोग प्रश्न करते थे, और वो उनके उत्तर अलग अलग दिया करते थे। क्या बढ़िया व्यवस्था है। अलग अलग सुनेंगे तो 100 लोगों को सुनने में बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था दी कि सुन एक साथ लो, उत्तर अलग अलग दे देना। वो इसलिए अलग अलग इसलिए उत्तर देना पड़ते हैं कि तुम लोग एक साथ नहीं सुन सकते, लेकिन वो तो एक साथ सुन सकते हैं। तो शताब्दानी थे राजचंद्र। जब पंचम काल में ऐसी अवस्था में कोई 100 प्रश्न एक साथ सुन सकता है, हमारे जी मुनि महाराज हैं। सम्भिन्न सोदाराणम, 36 अरब मनुष्य, कितने? 36 अरब मनुष्य एक साथ प्रश्न करें, और वो एक साथ सबके सुनेंगे और सबके उत्तर अलग अलग दे देंगे। वे मुनि महाराज, ये हल्के फुल्के मुनि महाराज नहीं है। 36 अरब मनुष्य, पूरे विश्व की मनुष्य की काउंटिंग की जाएगी 8 अरब है, और वहां 36 अरब मनुष्य एक साथ प्रश्न करें और वो एक साथ सबके सुने। वहां 36 अरब मनुष्य नहीं है, 36 अरब मनुष्य हैं, और घोड़े भी हैं और हाथी भी हैं। 36 लाख हाथी हैं, 36 करोड़ घोड़े, 36 लाख हाथी, 36 अरब मनुष्य अगर एक साथ अपने प्रश्न करें और वो एक साथ सुन करके अलग अलग उत्तर दें, क्योंकि वो अक्षरी भाषा भी जानते हैं, अनक्षरी भाषा भी जानते हैं। अक्षरी भाषा मनुष्य बनाता है, अनक्षरी भाषा पक्षियों की, जानवरों की, इनकी अनक्षरी भाषा होती है, इनकी अक्षरी भाषा नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? ये अक्षर क्यों नहीं बना सकते? अपन अक्षर क्यों बना सकते हैं? आप थोड़े दिन और रुक जाइए, अच्छी तरह समझाइए कि मानव अक्षर क्यों बनाता है, और मानव ही अक्षर क्यों बनाता है, और कोई क्यों नहीं बना सकते। अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि जब दिव्य ध्वनि आएगी ना, तो उसमें 718 भाषाएं आएंगी। तो 718 भाषाओं में 18 भाषाएं महाभाषाएं हैं और 700 लघु भाषाएं हैं। उन लघु भाषाओं का निर्माता कौन है, कौन निर्माण करता है, महाभाषाएं कौन बनाता है, 718 भाषाएं कौन कौन सी हैं? थोड़े रुक जाओ, दिव्य ध्वनि का आने दो 35 नंबर का, फिर आपको फिर बताते हैं कि भाषा कौन बनाता है, कैसे बनती है, कौन नहीं बना सकता और क्यों नहीं बना सकता, सब समझ में आ जाएगी। आइए, वे मुनि महाराज ये बहुविध, एक मतिक ज्ञानावरण का भेद है, मतिक ज्ञान का भेद है। बहुविध, अपन सूत्र पढ़ते हैं, बहुविध क्षिप्रानुश्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, ये 12 भेद आते हैं मतिक ज्ञान के। बहुविध, बहु माने बहुत, बहुविध माने बहुत प्रकार, बहुत भेद।
मैनी काइंड्स, बहुत इनफ, क्षिप्र, क्विक, जल्दी ज्ञान हो जाना। किसी चीज को देख करके बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है, लेकिन किसी चीज को देख करके ज्ञान नहीं हो पाता। किसी चीज को देख करके जल्दी ज्ञान नहीं होता, किसी को देख करके जल्दी, जैसे क्षिप्र, क्षिप्र माने क्विक, जल्दी होने वाला ज्ञान, बहुत सारी वस्तु का होने वाला ज्ञान, बहुविध अनेक प्रकार की वस्तुओं का होने वाला ज्ञान, जिसका ऐसा क्षयोपशम होता है, उसे ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं होती। ऐसे मुनि महाराज सम्मिन्य सोदाराणम 36 अरब मनुष्यों के प्रश्न सुनकर, एक साथ सुनकर अलग अलग उत्तर दे देते हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बार बार नमोस्तु, इसलिए नमोस्तु करते हैं कि सामने वाले के गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। जितनी ज़्यादा बार नमोस्तु किया जाएगा, उतनी जल्दी ज्ञान आएगा। नमोस्तु शब्द ही बीज है, नमोस्तु बीज है, बीज बुद्धि का काम करता है। नमोस्तु और आशीर्वाद, जैसे आपने नमोस्तु किया तो नमोस्तु में कौन कौन से भाव छिपे हुए हैं ये नहीं मालूम। नमोस्तु है, नमोस्तु तो एक ही शब्द है, लेकिन भाव कितने छपे हैं। कोई किसके लिए नमोस्तु कर रहा है, कोई किसके लिए नमोस्तु कर रहा है, कोई किसी के लिए नमोस्तु कर रहा है। तो नमोस्तु करने के भाव बहुत सारे हैं, और आशीर्वाद के भी फल बहुत सारे हैं। ये बीजाक्षर है, बीज एक है और फल अनेक हैं। इसलिए नमोस्तु और आशीर्वाद ये विशेष शब्द हैं, इन बीज हैं, बीज रूप हैं, फल बहुत है इनका। इसलिए हम एक बार भी नमोस्तु करते हैं तो हमें बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। और एक मुनिराज निकल जाएं तो कितने लोग उन्हें नमोस्तु कर लेते हैं, कितना फल वो प्राप्त करा देते हैं लोगों को, और लोगों को कितना करा देते हैं, फिर लोगों से उन्हें कितना सारा पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुनि बनने में बहुत पुण्य है, नमोस्तु करने में उतना नहीं है, मुनि बनने में ज़्यादा है। इसलिए उन मुनिराज को हमने नमोस्तु किया। अक्षरी और अनक्षरी ये अपने दोनों समझी। अक्षरी भाषा मनुष्य ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता, अन्य सब लोग अनक्षरी भाषा बोलते हैं। आइए चित्र अनावरण करिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है कमलासन के ऊपर। आचार्य मानतुंग महाराज उनकी भक्ति कर रहे हैं। और काम, क्रोध, राग, द्वेष, मात्सर्य इनसे रहित होकर के, राग द्वेष से रहित होकर के जो सच्चे मन से भगवान की स्तुति करता है, तो आचार्य मानतुंग महाराज उसके ऊपर क्या कहने जा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए, कॉर्नर पर सबसे ऊपर सूरज है। सूरज की किरणें जा रही हैं, और सूरज की किरणें कहाँ पर जा रही हैं? तालाबों में। तालाबों में क्या है? कमल। सूरज की किरण को देखते ही कमल क्यों खिल जाते हैं, ये तो भगवान जाने। खिल जाते हैं ये मालूम है। हम पूजन में पढ़ते हैं, आप पूजन करते हैं, पूजन में पढ़ते हैं, जे विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज प्रकाशन भानुए, जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माहि प्रधान। अर्थ देखिए, जे विनयवंत सुभव्य उर, जो विनयवान भव्य प्राणी है, विनयवान निकट भव्य है, उर उनका हृदय, अम्बुज कमल, कमल जैसा खिल जाता है।
जैसे कमल सूरज को देख करके खिलता है, जे विनयवंत सुभव्य उर अंबुज प्रकाशन भानु है। जैसे कमल को खिलाने वाला सूरज होता है, वैसे ही भव्यों के हृदय को खिलाने वाले आप हो। आपको देख करके भव्यों का हृदय खिल जाता है, जैसे सूरज को देख करके कमल। उसका अर्थ पहली लाइन। अब तुम लोग पढ़ लेते होगे, पता नहीं अर्थ मालूम है कि नहीं। जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजगमाई प्रधान। ये एक मुख्यता से चारित्र का बखान करने वाले हैं, जो तीनों जगत में महान है। उनके चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये अर्थ है उसका। जब पूजन करोगे, पूजन पढ़ोगे, सुनोगे, तब पता चलेगा कि पूजन का क्या भाव है, इसमें कौन सा भाव डालें। तो इसलिए वहाँ क्या कहे, जे भव्य उर, जो सुभव्य हैं, जो निकट भव्य हैं, उनका हृदय कमल आपको देख करके ऐसा खिल जाता है जैसे कि सूरज को देख करके कमल खिल जाता है। अब ये भाव जब तुम सामने तुम्हारे आए और फिर तुम भगवान को देखो, फिर तुम्हारा हृदय देखो कैसा खिलता है। और हृदय कमल खिलते ही सारी बीमारियां बाहर आ जाती हैं। हृदय खिलते ही बीमारियां बाहर आ जाती हैं। और जिनका हृदय खिलता नहीं है, उनकी बीमारियां भीतर जमा हो जाती हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना, वो हंसना स्वास्थ्य के लिए, हंसना स्वास्थ्य के लिए। अब हंसे कैसे? अब हमने देखा पार्क में है कर रहे, हंस लो तुमने, ऐसे नहीं हंसा जाता। नेचुरल ये खिलाना है, ये मुंह नहीं फाड़ना है, इसको खिलाना है। ये बताओ कैसे खिलेगा? इसको तुम नहीं खिला सकते, खा के नहीं खिला सकते, देख के नहीं खिला सकते, कुछ भी दुनिया में देखो नहीं खिलेगा। बिना भगवान को देखे ये खिलता नहीं है। क्योंकि जो कमल पे बैठा है उसे देख करके ही कमल खिलेगा। जो कमल पे बैठे उसे देख करके ही कमल खिलेगा। तुम रोटी खा करके, रसगुल्ले खा करके नहीं खिला सकते, और डाउन हो जाएगा, चिपक जाएगा जाकर। इसलिए यहाँ कमल खिले हुए हैं, सूरज की किरण पड़ रही है। सूरज कितने दूर है जमीन से? बहुत दूर है। कितनी दूर है? सामने ही तो दिख तो रहा है, तुम कह रहे बहुत दूर है। बताओ सूरज दूर है कि दिल्ली? दिल्ली दूर है। दिल्ली कहाँ दिखाई दे रही है? सूरज तो दिखाई दे रहा है। सूरज जमीन से 48 लाख किलोमीटर ऊपर है। 800 योजन, एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर। एक योजन 6000 किलोमीटर। सूरज 48 लाख किलोमीटर ऊंचा है और वहां से किरणें फेंकता है। सूरज गर्म है कि ठंडा? गर्म है। अब पढ़ो जरा शास्त्रों को। सूरज ठंडा है, सूरज ठंडा है, उसकी किरण गर्म है। बोले ऐसा कैसे? एक लाठी ले लो 6 फीट की, देखो हम उदाहरण दे रहे हैं। 6 फीट की लाठी हाथ में ले लो, जोर से मारो खींच के। अगर उसके आगे का हिस्सा लगा ना तो सिर फट जाएगा, और यहाँ जहां पकड़े हो वहां का लगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तो ठंडी है लाठी और आगे बहुत गर्म है। ऐसे ही किरण, वो ऊपर ठंडी है और नीचे गर्म है। इसलिए सूरज मूल में ठंडा है और उसकी किरण गर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि ठंडी चीज से गर्म चीज निकल सकती है। हाँ, निकल सकती है। पत्थर ठंडा है, जब रगड़ो तो किरण गर्म निकलेगी। पत्थर ठंडे हैं
जब रगड़ते हैं तो किरण गर्म निकलती है। लोहा ठंडा है, रगड़ते किरण गर्म निकलती है। ठंडी चीज में से भी गर्म चीज, बस यही से समझाना है। बर्फ ठंडी होती है लेकिन तासीर गर्म होती है। लगती ठंडी है लेकिन है गर्म। इसलिए हर चीज को समझो। तो सूरज 48 लाख किलोमीटर ऊंचा है और किरण फेंक रहा है। किरणें कहाँ आ रही हैं? जमीन तक। अगर जमीन के नीचे भी जगह होती तो वहां भी चली जाती, लेकिन अब इतनी जमीन पे आ गई, अब इससे नीचे कहाँ जाए? नहीं जा सकती। इसलिए सूरज में कितनी किरणें फिर नहीं मालूम। तुम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, तुम पद्म पुराण भी पढ़ते तो समझ में आ जाती, हरिवंश पुराण भी पढ़ते तो पता चल जाती। सूरज में 12,000 किरणें होती हैं। सूरज में 12,000 किरणें। किसने गिनी? भगवान ने। उनने ही बताया है, तो हम तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, उनकी बात समझ में नहीं आती तो तुम्हें समझ में आती। तू कितनी है तू ही बता दो भाई, उनकी बात तो समझेंगे। इसलिए 12,000 किरणें होती हैं सूरज में और चंद्रमा में। दोनों में 12,000 किरणें होती हैं। सूरज को 16,000 देव खींचते हैं। छोटा मोटा थोड़ा ही है सूरज। सूरज का व्यास मालूम है कि नहीं? कितना बड़ा है? खैर अभी व्यास नहीं बता रहे, नहीं तो फिर तुम विषय और लंबा हो जाएगा। सूरज का व्यास, चंद्रमा का व्यास कितना बड़ा है और कितने कितने देव खींचते हैं? 16,000 देव खींचते हैं। 4,000 हाथी के आकार के, 4,000 बैल, 4,000 घोड़े, 4,000 शेर, ये चारों दिशाओं में लगे होते हैं। जब हाथी खींचता है तब गर्मी आ जाती है। हाथी धीरे धीरे चलता है तो सूरज धीरे धीरे निकलता है तो दिन बड़े हो जाते हैं। और जब शेर खींचता है सबसे तेज तब ठंडी आ जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। और जब शेर के बाद घोड़े खींचते हैं तो शेर से कम चाल होती है, तब मार्च का महीना आ जाता है। और जब बैल खींचते हैं तो ये महीने आ जाते हैं, अक्टूबर सितंबर, ये महीने आ जाते हैं। और जब हाथी खींचता है तो जून आ जाता है। इसलिए सब अलग अलग खींचते हैं, चारों तरफ से खींच रहे हैं और सबकी ड्यूटी अलग अलग है। तो 3 महीने तुम्हें खींचना है, 3 महीने तुम्हें खींचना है, 3 महीने तुम्हें खींचना है। तो सबके तो अपने अपने टाइम बदल जाते हैं। उनके खींचने से अपने टाइम बदल जाते हैं। कहीं सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है और कहीं 7:30 बजे हो रहा है। ऐसा होने लगता है। तो समझिए, हाथी खींचेगा तो देर में, शेर खींचेगा तो फास्ट। लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूरज का चक्कर लगाती है। मूर्ख हैं सब। वो ठीक है, उसी दिन हाथी लास्ट गली में पहुंचता है, क्योंकि सूरज की 184 गलियां हैं, 184, 184 गलियों में घूमता है। और सूरज को एक गली को पार करने में 48 मिनट 48 घंटे 48 मिनट लगते हैं, एक गली को घूमने में। तो समझिए 184 गली हैं। कितनी गली? और एक गली को घूमने में कितने दिन लगे? 2। तो एक साल कितने दिन की हुई? 368 दिन की। 18 दूनी 36, 368 दिन की। और अपन ने माना कितने दिन का? 360 दिन का वर्ष माना, और 368 दिन हुए और 48 मिनट और ज्यादा हो रहे हैं एक एक गली के। वे सब मिलाएंगे तो 8 दिन बढ़ गए कि नहीं एक साल में? तो 3 साल में 24 दिन बढ़े और 48 मिनट से 30 दिन बढ़ गए। इसलिए 3 साल में लोन का महीना बढ़ जाता है। लगाओ दिमाग, क्यों बढ़ जाता है? ये अंग्रेज अभी तक नहीं समझ पाए, और जैन दर्शन पढ़ा उन्होंने, सब समझ लिया। इसलिए जैन दर्शन पढ़ो, है ना। जो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कैसे पागल है वो। डगमगाती है तो भूकंप आ जाता है, और घूमेगी तो क्या होगा?
जरा सा कंपन करती है, छींक ले लेती है तो अच्छे अच्छे मकान गिर जाते हैं। सूरज इधर उगता है, पूर्व में पश्चिम में डूबता है, दिन भर घूमता है, फिर भी तुम्हें पता नहीं चलता है। फिर भी लोग कह रहे हैं मुझे सबसे पहले ज्योग्राफी का पीरियड दे दिया। मैं बताऊं, ज्योग्राफी का पीरियड सबसे पहले दे दिया। मैंने किताब खोली, मैंने कहा चलो पढ़ाया, देखने गए, किताब खोली, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा, मैंने किताब बंद कर दी। किताब बंद करके रख दी और दूसरी बातें की बच्चों से, और बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा करके आ गए। बोले, मैंने कहा मुझे ज्योग्राफी न दी जाए पढ़ाने के लिए। बोले क्यों? बोले जो लिखा है तो पढ़ाना पड़ेगा, आप ही पढ़ाओ। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसी चीज़ पढ़ाऊंगा जिसमें कोई झंझट ही नहीं है। बोले फिर क्या पढ़ाओगे? हम मैथ पढ़ाएंगे। तो मैथ मेरा विषय था, मैथ विषय था, इंग्लिश विषय थी, ये विषय हमने छोड़ ही दिया था। हमने बोले तो बहुत देर तक तो बहस हुई हमारी टीचरों से। उन्होंने कहा नहीं पृथ्वी घूमती, हमने नहीं पृथ्वी नहीं घूमती। तो बोले कैसे नहीं घूमती? हमको पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है। तो हमने कहा तुम घूम रहे होगे इसलिए पृथ्वी घूम रही है, अगर तुम नहीं घूमो तो पृथ्वी नहीं घूमती। तो हमने उन्हें उदाहरण दिया, आप ट्रेन में बैठ करके सफर करते हैं और तो बाहर से हमें पेड़ चलता हुआ दिखाई देता है, और पेड़ पे बैठे हुए हैं तो ट्रेन चलती दिखाई देती है। अब बताओ सही में चल कौन रहा है, ये बताओ। बोले ट्रेन चल रही है, आगे समझ। ऐसे ही पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य घूमता है। आप प्लेन में घूम रहे हैं तो पृथ्वी घूमती दिखाई देती है, और जमीन पे खड़े हैं तो प्लेन घूमता हुआ दिखाई देता है। सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। तो वो बोले जो लिखा है वही पढ़ाना पड़ेगा। हमने आप ही पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि सूरज में 12,000 किरणें हैं। सूरज की किरण लास्ट पे गर्म होती है, मूल में ठंडी है। चंद्रमा की शीतल है, वो ऊपर भी शीतल है और नीचे भी शीतल है, इसलिए चंद्रमा की गर्म नहीं होती, सूर्य की गर्म होती है, आगे गर्म होती है। ये आतप नाम कर्म का उदय है। आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तब पता चलेगी। आतप नाम कर्म के उदय से सूर्य की किरण मूल में ठंडी होकर के अंत में गर्म होती है। आइए अर्थ देखते हैं। आस्ताम दूर, आस्ताम माने आस्ताम दूर ही रहे, तब स्तवन। अब क्या कहने जा रहे हैं भगवान? आपकी स्तुति कर रहे हैं, कोई आपकी स्तुति गा रहा है, कोई आपकी कथा कह रहा है, कोई आपकी चर्चा कर रहा है। कोई चर्चा करेगा, कोई स्तुति करेगा। स्तुति करने वाला श्रेष्ठ है कि चर्चा करने वाला? स्तुति वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि स्तुति में तन्मय हुआ जाता है, चर्चा में तन्मय नहीं होती। तत्व चर्चा में तो आपका दिमाग इधर से उधर जा सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति में तन्मय हुआ जाता है, सब भूला जाता है। वो ये भूल जाता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। जब भक्ति उमड़ती है तो पुरुष ये भूल जाता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, महिलाएं भूल जाती हैं हम कहाँ खड़े हुए हैं, और भक्ति में तन्मय हो जाती है। तो भक्ति में ही तन्मय हुआ जाता है, कथा में नहीं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि आपकी स्तुति तो दूर, आपकी सच्ची कथा करने से ही प्राणियों के पाप मिट जाते हैं। स्तुति तो दूर, स्तुति कौन गा सकते हैं? स्तुति कौन गा सकता है? स्तुति वही गा सकता है जिसको बढ़िया कंठ मिला हो, जिसको बढ़िया कंठ मिला हो। भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, दोनों हाथ में कलश को लेकर भगवान को नहलाऊंगा, भगवान को नहलाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते, ऐसा भव्य जीव ही करते, रत्नत्रय गुण पाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। अब कौन गा सकता है?
जिसके पास कंठ हो। कंठ नहीं हो तो कैसे गाएगा? इसलिए गाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कथा सुनना हर किसी के बस की बात है। उसमें कंठ की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत है। और वहां कंठ की भी जरूरत है और कान की भी जरूरत है। इसलिए गाना कठिन है, कविता कठिन है, कथा सरल है। कविता थोड़े से भाव में ही, थोड़ी सी लाइन में ही पूरा भाव प्रोहित कर दिया जाता है। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, 2 लाइन में देखिए क्या अर्थ दिया है। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। एक दूसरे से जलाया और एक खुद से ही जला लिया। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, ये आपने आप को आप में भर लिया, उसी को ही उर्दू में गूंथा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको गाना आता होगा वही तो गा सकेगा, लेकिन कथा तो सब सुन सकते हैं। कथा में तो सोया भी जाता है, लेकिन भक्ति में नहीं सोया जाता। भक्ति में तो जागृत हो जाते हैं, भक्ति में एकदम अलर्ट हो जाते हैं। कथा तो तुम सुनाओ और हम सो लेते हैं। तो इसलिए कथा में निद्रा भी आ सकती है, आलस भी आ सकता है, प्रमाद भी आ सकता है। भक्ति में तो जागृत हुआ जाता है। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं, आपका स्तवन तो दूर, स्तवन तो बहुत दूर की बात है, आपकी सच्ची कथा ही प्राणियों के दुखों को नाश कर देती है। अब उदाहरण लगा के बता रहे हैं, सूरज भले ही दूर है, कि सूरज की बात तो दूर, सूरज की किरण ही तालाब में सारे कमलों को खिला देती है। यानी आप नहीं हो, सच में आप मंदिर में नहीं हो, आपकी प्रतिमा विराजमान है और आपको देख करके भी हृदय खिल जाता है। तो कहते हैं सूरज तो दूर, सूरज की किरण ही तालाबों में कमल खिला देती है। जैसे वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा ही व्यक्तियों के सारे पाप मिटा देती है। देखिए, कथा करने से ही आदमी के जीवन में अध्यात्म उतरता है। जब हम चिंतन की बातें सुनते हैं और भगवान का स्वरूप जानते हैं और भगवान के स्वभाव को जानते हैं, तो हमारे मन में भी आता है हम भी एक दिन अपने स्वभाव को जानने का प्रयास करें। स्तुति भक्ति मात्र इसलिए है कि आप उसमें तन्मय हो सकें, आप उसमें लीन हो सकें, आप उसमें खो सकें। और अगर आपने भक्ति की और आपने पूजन की और आप उसमें तन्मय नहीं हुए, तो फिर पूजन करने का मतलब ही क्या निकला? आपने भोजन किया और स्वाद नहीं आया, तो भोजन कैसा हुआ? नीरस। आपने भोजन किया और स्वाद नहीं आया, और फिर आपसे कोई पूछे, कहो भाई भोजन कैसा लगा, अब आप उत्तर दो उन्हें, भोजन कैसा लगा, फिर देखो तुम कैसा उत्तर देते हो, मुंह बिगड़ जाए तुम्हारा। और बढ़िया बढ़िया भोजन हो और स्वाद लिया हो और फिर कोई पूछे भोजन कैसा हुआ, क्या कहोगे पंकज जी? मजा आ गया। ऐसे ही पूजन की और पूजन में तन्मयता नहीं आई, और फिर तुमसे किसी ने पूछा पूजन कैसी की, वो कर आए, और पूजन में तन्मयता हुई तो कहोगे आनंद आ गया। इसलिए पूजन में तन्मयता नहीं आई तो इसका मतलब है कि भोजन में स्वाद भी नहीं आया। जैसे भोजन में स्वाद, वैसे ही पूजन में तन्मयता आनी चाहिए, और तन्मयता आना जरूरी है। और उसी के लिए हम पूजन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। अब भोजन तो ठीक है, पेट भरने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो मुंह मिल जाता है ना, तो वो स्वाद लेने लगता है। मुंह मिल जाता है बीच में तो वो स्वाद लिए मानता नहीं है। और महाराज लोग हैं, अब महाराज लोग महाराज हैं, वे कहते ठीक है तुम बीच में मिल रहे हो तो तुम्हें स्वाद नहीं लेने देंगे,
जाने देंगे, वो तो रास्ता है। तो वो उसे रास्ता समझते हैं और तुम उसे स्वाद समझते हो, तुम स्वाद प्लेस समझते हो, और महाराज उसे रास्ता समझ के निकाल देते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ चित्र में यही दर्शाया है कि सूरज की किरण से जैसे तालाबों में कमल खिल जाते हैं, वैसे ही हे भगवान आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप, देखिए आस्ताम तवस्तवन, आपका स्तवन अस्त, आपका स्तवन आस्ताम दूर, आपका स्तवन तो दूर, अस्त समस्त दोषम, सभी दोषों से रहित, तो आपकी संग कथा भी, सच्ची कथा ही जगताम प्राणियों के दुरितानी दुखों को हंती नष्ट कर देती है। आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा ही प्राणियों के दुखों को नष्ट कर देती है। दूरे सहस्त्र किरणा, सहस्त्र किरणों वाला कौन? सूरज। सहस्त्र किरणों वाला दूर है। कुरुते प्रभव, उसका प्रभाव तो देखिए वो कैसा प्रभाव करता है। पद्मा करेशु, तालाबों में, जल जानी कमल, तालाबों में कमल, बहुत सारे कमल विकास भांजी सूरज की किरण से विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। जैसे सूरज की किरण से तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। वैसे ही जैसे कि सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में सारे कमल खिल जाते हैं, तालाबों में सारे कमल खिल जाते हैं। ऐसा भाव उसमें दिया है। हे भगवान, हम आपकी सच्ची कथा भी करेंगे और सच्ची स्तुति करेंगे, वे और ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और जो कथा ही करें, स्तुति नहीं करें, कई लोग होते हैं कथा करते हैं, नहीं समझते, वो कथा में ही लगे रहते हैं। बोले भक्ति से तो कर्मों का बंद होता है। अरे भैया, भक्ति से ही कर्मों की निर्जरा होती है। सही बात को समझिए। और कई लोग होते हैं सही बात नहीं समझते, अपने आप को ही सही समझते हैं। नहीं भैया, बड़े लोगों की बात समझिए। वो याद आता है ना, पुलिस वाले ने चौराहे पे एक चोर को पकड़ लिया, और जब चोर को पकड़ लिया, अब हाथ में हथकड़ी तो थी नहीं, कोई था नहीं कि पकड़ के ले जाते, और हथकड़ी थी नहीं, और समझदार तो बहुत था। और सिपाही जितना समझदार कौन हो सकता है? चोर तो हो नहीं सकता। तो समझदार तो बहुत था, तो पकड़ लिया चोर को। अब चोर को कोतवाली ले जाने में आधा किलोमीटर का अंतर था, अब हथकड़ी थी नहीं। अब चोर को हाथ से पकड़े, अब कब तक पकड़े रहे? तो चोर ने कहा, साहब आप यहीं ठहरो, हम हथकड़ी ले आते हैं। आप यहीं ठहरो, आप काहे को जा रहे हो? आप यहीं ठहरो, हम कोतवाली से हथकड़ी ले आते हैं। अब पुलिस वाला तो बहुत गर्म हुआ, बोले मुझे बेवकूफ समझता है, तू यहीं खड़ा रहे, मैं जाता हूँ हथकड़ी लेने। तो वो समझदार तो बहुत कुछ समझते हैं, हम बहुत समझदार हैं। तो समझदार कौन है? अब क्या मालूम चोर समझदार है कि वो समझदार है। तो हम समझदार तो बहुत है, लेकिन समझदार होना है। तो कहते ना, दिले मुर्दा कभी जीने का तलबगार न था, दिले मुर्दा कभी जीने का तलबगार न था, होशियारी समझता था मगर होशियार ना था। होशियारी सब जानते हैं, लेकिन होशियार होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज यही कह रहे हैं, दूरे सहस्त्र, वो सूरज भले ही दूर है, उसकी किरण से ही तालाब में कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी चर्चा से ही प्राणियों के पाप मिट जाते हैं। इसलिए चर्चा करना चाहिए। चर्चा करते करते एक दिन अर्चा हो जाती है। चर्चा करते करते एक दिन अर्चा हो जाती है। और चर्चा ही नहीं की है घर में, बच्चों में आपने चर्चा ही नहीं की है, चर्चा करना चाहिए। और
चर्चा करते करते एक दिन बच्चों का मन भी हो जाता है। मुझे मेरे पिताजी ने बहुत कहा कि पूजन करने चला करो, पूजन करने जाया करो, नहीं गए। जब हम चर्चा करने लगे, तत्व चर्चा करने लगे, और तत्व चर्चा करते करते अपने आप ही मन में ऐसा भाव आया कि हम भी आपके साथ पूजन करने चलेंगे, और हम भी पूजन करने गए। पर हुआ ये, पूजन करते करते हम उनसे पहले निकल आए, वो उन्हें बाद में निकलना पड़ा। बोले इन्होंने ऐसी पूजा की कि पूजा करते करते ही निकल गए। तब वो पिताजी को भी, उनके भी मन में था, और दोनों ही विचार बनाते थे बैठ करके कि बोले कि तुम पहले निकलोगे कि हम पहले निकलेंगे। तो हमने कहा हम पहले निकलेंगे। तो बोले देखते हैं आप पहले निकलते हो कि हम पहले निकलते हैं। तो ऐसी आपस में बहस चर्चा होती थी, और चर्चा होते होते एक दिन दोनों ही निकल आए, पिताजी भी निकल आए और हम भी निकल आए। लेकिन अंतर ये रहा, हम पहले निकले, वो 4 साल बाद वो निकले, लेकिन निकले जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी और उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो जिम्मेदारी पूरी करके आए। चर्चा करते करते ही एक दिन हम अर्चा पर आ जाते हैं, इसलिए चर्चा जरूर करनी चाहिए। अच्छी चर्चा करना अच्छी बात है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान, दोनों हाथ खुले। हे भगवान सूरज की बात तो दूर, हे भगवान सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही हे भगवान आपकी स्तुति तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही प्राणियों के पाप मिट जाते हैं। हे भगवान आपकी स्तुति तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही, निर्दोष कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। हे भगवान सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, सच्ची निर्दोष कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। रिपीट, हे भगवान सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, निर्दोष कथा से ही सारे पाप प्राणियों के मिट जाते हैं। हे भगवान सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही स्तुति तो दूर, आपकी निर्दोष कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं।
वैसे ही स्तुति तो दूर, आपकी निर्दोष कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही स्तुति तो दूर, आपकी निर्दोष कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। That's all. क्लियर? कोई सुना रहा है? कौन सुनाएंगे? हाँ, सुनाइए। माइक। आचार्य श्री को नमन। हे भगवान आपकी स्तुति से, हे भगवान सूरज की किरणों, हे भगवान सूरज तो दूर, सूरज की किरणों से जैसे तालाब में कमल खिल जाते हैं, वैसे आपकी स्तुति तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही भक्तों के पाप क्षण भर में मिट जाते हैं। क्षण भर में मिट जाते हैं। क्षण भर में मिट जाते हैं। देखिए भाव, देखिए, ये भाव भूलेंगे नहीं, जिंदगी भर ये भाव याद रहेगा। और महिलाओं को याद रह जाए ये बहुत बड़ी बात है, और पुरुषों को रह जाए ये और बड़ी बात है। महिलाओं को हो जाए बड़ी बात है, पुरुषों को रह जाए बहुत बड़ी बात है। पुरुषों में कौन सुना रहे? कोई नहीं सुना रहे, सब भूल गए। है तो हमारी टीचिंग ऐसी खराब करे दे रहे हो। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, उसकी किरणों से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। उसी प्रकार आपकी स्तुति तो दूर, आपके निर्दोष कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। बहुत अच्छे। देखिए, जब हम पूछा करें, कोई भी छंद पूछा करें, तो सब लोग हाथ उठा दिया करो। जैसे हमने पूछा किस किस को याद है, उठाओ हाथ सब। क्या जा रहा है? लेकिन आप समझिए, इससे रेपुटेशन बनती है कि पढ़ाने वाला कितना अच्छा है। पर अंतर इतना है कि आता हो, अगर तुम्हें आता है तो राइट, और अगर नहीं आता है तो जब कलेक्टर साहब आए, और कलेक्टर साहब रिसर्च स्कूल को देखने आए, और देखने आए तो उन्होंने आकर के एक क्लास में आकर के आ गए, और आ गए तो पूछा क्या पढ़ा रहे हैं? बोले गणित का पीरियड है और गणित पढ़ा रहे हैं। तो टीचर जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, और इतना आड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछा कि यदि एक पुल 2 किलोमीटर का है, 7 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलती है, तो बताइए मेरी उम्र क्या है? कलेक्टर ने पूछा, और ये सारे लोग, तो सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया। 5वीं क्लास के बच्चे और सारे बच्चे हाथ उठाए देंगे, तो कलेक्टर का तो दिमाग चकरा गया। वो टीचर भौचक्का रह गया, वो मैथ पढ़ाता था, बोले ये तो हमें ही नहीं मालूम। सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया। अब कलेक्टर को नहीं समझ में आया, उसने कहा एक पुल 2 किलोमीटर का 60 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन निकलती है, तो मेरी उम्र क्या है? कोई बता सकता है? कितना कठिन है सूत्र। और एक बच्चे ने हाथ उठा दिया, तो एक बच्चे से कलेक्टर ने पूछ लिया। अब वो हाथ उठाया था, और वो पहली बार स्कूल आया था, पीछे बैठा था, और ऐसे हाथ उठाए ऊंचा, तो कलेक्टर ने उसे ही उठा दिया, खड़े हो जाओ, बताओ। उसने कहा सर आपकी उम्र 44 साल है, और खुदा ना खास्ता कलेक्टर की उम्र 44 साल है।
देखो कैसा तुक लग गया, तुक्का लग गया। अब साहब कलेक्टर तो भौचक्का सा रह गया, कौन सा सूत्र लगाया इसने कि 2 किलोमीटर पुल है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, अच्छे की समझ में नहीं आए। टीचर तो उसका तो दिमाग ही घूम गया और कलेक्टर शाबाशी दे रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब टीचर खुद चक्कर में कि हमसे ना पूछ लिए। तो टीचर तो चुपचाप नीचे को मुंडी करे, बोला नहीं कुछ। तो उसने कहा आप बहुत अच्छा पढ़ाते। तो अब वो कलेक्टर थे, चले गए फंक्शन के बाद, चले गए तो टीचर ने बच्चे को बुलाया, बेटा याद आओ, तुम तो पहले ये बताओ ये तुमने कैसे निकाला, तुमने 60 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन, 2 किलोमीटर का पुल, और उसकी उम्र कैसे निकाली, कौन सा सूत्र लगाया? अरे सर ये तो बहुत सरल है। सर का दिमाग घूम गया पंकज भैया, अच्छे प्रोफेसर का दिमाग घूम जाए, सर का दिमाग घूम गया। अरे बोले सर बहुत सरल है जी, तो बताओ तो। अब सर उसे ले गए, उससे पूछा, बोले सर मेरे मोहल्ले में एक आधा पागल रहता है, उसकी उम्र 22 साल है। कहाँ ट्रेन और कहाँ पुल, और इसकी उम्र से क्या लेना देना? तो हम तो समझ गए सब, ये तो पूरे ही है। तो हमने इंटू 2 किया है, बस उम्र आ गई। हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे कैसे उत्तर निकालते हैं, ये तो बात अलग है। हम आपको समझा रहे कि जब हम पूछा करें तो क्या किया करूं। ठीक है, नई बात दे दी आपने, लेकिन रेपुटेशन की बात है। कहीं बाहर से लोग आए हों, कोई बाहर से आए हों, मान लीजिए कहीं इंदौर से आए हो दर्शन, और हमारा स्टाफ बढ़िया पढ़ाते, कोई भी प्रश्न पूछो सब हाथ उठाते, इतने होशियार लोग हैं। तो एक बार जब हम अजमेर में हमने ये सुनाया, तो हमने सुनाया, अच्छा बारबाजन कौन सुनाएंगे? तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। हमने जेई वाले हाथ वाले को खड़ा कर दिया, बोले महाराज गौर से देखो। बोला महाराज ध्यान से देखो। हमने कहा ठीक है बैठ जा। कहने का बाबू हमें समझा रहा था, बोले आपने ही तो कहा था ये वाला उठाना। तो इसलिए नहीं आता है तो लेफ्ट, आता है तो हम जानते हैं हमें किससे पूछना है। राइट वाले से पूछेंगे, लेफ्ट वाले पूछेंगे ही नहीं। लेकिन रेपुटेशन सबको दिखाई देगी, इस बात का ध्यान रखना है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे तुंगे गुणगान, जिन्हें नित धोख हमारी है। भक्तावर की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुण लियो। दोष रहित जब कथा तुम्हारी सारे पाप मिटाती, खुद तो बात दूर की भैया कथा राज बतलाती। दूर रहे सूरज पर किरण, धरती पर जब आती, हिमर मिटाती कमल खिलाती, यह प्रभाव दिखलाती। पल पल इच्छा मन सोई, पढ़े निज ज्ञान सुमंगल होय। ज्ञान ही मंगलकारी है, भक्तावर की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुण लियो। आपकी निर्दोष भक्ति कहे क्या जब कथा सम्यक तेरी सब नाश करती पा। दूर सूरज है किरण तालाब में जाती, दूर करती कम सभी कमलों को बिकसाती। इच्छित फल देने वाले हो पुष्प सगन, हो पुष्प सगन।
भक्ता मर है प्यारा तो सब मिल गाओ रे। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सूरज कितनी दूर रहे किरण देख सब कमल खिले। सूरज कितनी दूर रहे किरण देख सब कमल खिले। रवि प्रभाव है वैसे ही, रवि प्रभाव है वैसे ही, रवि कृपाव है वैसे ही, रवि कृपाव है वैसे ही। छुट्टी छोड़ो जब कथा यहाँ नाश करे सब पाप जहाँ। छुट्टी छोड़ो जब कथा यहाँ नाश करे सब पाप यहाँ। इच्छित फलदायी हो, इच्छित फलदायी नित्य ज्ञान बढ़ाए। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता अमर है प्यारा तो सब मिल गाओ रे। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न ओम सोदारणम। ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न ओम सोदारणम। ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न ओम ह्रीम सोदारणम। रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न ओम सोदारणम। ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न ओम सोदारणम। ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। जब जुकाम हो, खांसी हो अथवा बहुत छींक आ रही हो तब ये वाले मंत्र की जाप गर्दन पे हाथ रख करके जाप की जाए। ओ गर्दन पे हाथ रखिए। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 जब बोलिए कज्जाराज श्री आदिनाथ भगवान ने की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। कल का विषय पूजन का है। पूजन किसकी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और पूजन क्या है, ये कल के विषय में आएगा। कल विशेष बात है, सबको बताइए, सबको बता दीजिए जिससे कि वो भी सुन लें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। हाँ, कोई सूचना समाचार डॉक्टर साहब? यहाँ हमारे बीच में मंगलवार जैन समाज से अध्यक्ष मंत्री पूरी कमेटी आई हुई है।